आइए तर्जनी अंगुली को अंगूठे के अगर हिस्से में लगाएंगे, शेष अंगुलियां सीधी, कमर सीधी करेंगे, गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे, 3 बार ओमकार का उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनानसि जानतां दीवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। मुट्ठी को बंद करेंगे गहरे गहरे लंबे सांसों के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट कमर पे हाथ पैर को आगे निकालेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए कुर्सी का अभ्यास। हाथ सामने की ओर, पूरा झुकने का प्रयास, कुर्सी के समान। सांस भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट पैर खोलेंगे। एक पैर पे बैठने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। 18 में पूरे आ जाओ।
फिर 19 में पूरे बैठना और फिर ये 20 में पूरा बैठना। दो दो बार थोड़ा पूरा पूरा बैठने का प्रयास। नेक्स्ट, दायां पैर आगे, बाएं पैर को पीछे की ओर लेके जाते हैं और दाएं पैर में बैठने का प्रयास। एक पूरा टर्न लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट, दोनों पैरों को खोलेंगे और वक्ष विकास का अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट, हाथों को साइडों में खोलेंगे, एक हाथ कान के पास, एक हाथ पैर के पास। सांस छोड़ेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दाएं से बायां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए दोनों पैरों को पास में, सांस अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, सीधी का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, हाथ सामने की ओर, जॉगिंग डांस। 1 पैरों के अपोजिट हाथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आइए बैठते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे गहरे लंबे श्वास।
खींचेंगे। वायु मुद्रा लगा के गहरे गहरे लंबे श्वास। ढाई सेकंड से लेके 5 सेकंड तक गहरा लंबा श्वास अंदर जाएगा और फिर उतने समय में सांसों को हमें बाहर निकालना है। कल अस्थमा के लिए योग, अस्थमा के लिए, दमा के लिए, कोरोना के कारण जिनके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं उनके लिए योगा सत्र रहेगा। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है वो जॉगिंग के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कपाल भाती, तो ये तो सभी रोगों के लिए लाभकारी हैं ही। तो आओ गहरे गहरे लंबे लंबे सांस भरते हुए 5 मिनट तक लंबे लंबे सांस भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर थोड़ा सा दबा के रखते हैं और तीव्रता के साथ में अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास, गहरे लंबे सांस, पूरी शक्ति का इस्तेमाल। भस्त्रिका प्राणायाम। आइए इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। लंबे गहरे सांस भरते हैं, हाथ ऊपर, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर बेटा, 8, 9, 10, 11, 12, 4 बार। 1, 2, 3, 4, 5 करूँ जी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 बार 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। शुरू करते हैं। सांसों को बाहर निकालते हुए पेट अंदर, और ये हमारा अंगूठा की जड़ के अंदर अंगुली। अभ्यास का नाम ये वायु मुद्रा, और पेट को अंदर, सांस बाहर। लगाएं आप स्ट्रोक। कपाल भाती से अस्थमा और दमा के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि कपाल भाती करेंगे, सांस बाहर जाएंगी तो फेफड़ों के अंदर किसी प्रकार का कोई श्लेष्मा का जमाव है, उस वह श्लेष्मा, वो म्यूकस बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कोरोना के कारण भी हुआ, हमारे फेफड़ों के अंदर म्यूकस जम गया, और वह म्यूकस हम कपालभाति के माध्यम से बाहर निकालते हैं, और किसी प्रकार के कोई वायु कोष और हमारी आर्टरीज के अंदर, वेंस के अंदर कोई नुकसान हुआ है फेफड़ों में, तो वो भी रीजनरेट होने लग जाता है। तो कपालभाति हमारा पूर्ण हुआ 5 मिनट। आइए अब खड़े होंगे, और खड़े होकर हमें अस्थमा के लिए, दमा के लिए, कोरोना के कारण जिनके फेफड़े कमज़ोर हुए हैं उनके लिए हम अभ्यास करेंगे। तो खड़े होकर, फिर बैठकर, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल। तो प्रत्येक अभ्यास को आगे गुरुजी 3 से लेके 5 बार। आइए ताड़ासन, पहला अभ्यास। श्वास अंदर भरेंगे गहरा लंबा, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, पंजों के बल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में भी यह अभ्यास है। रिलैक्स। ताड़ासन, छोटे बच्चों की लंबाई बढ़ती है इस अभ्यास को करने से। करो बेटा, सभी बच्चे इस अभ्यास को अवश्य किया करें। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनकी पिंडियों में दर्द है, कमर में दर्द है, उसके लिए भी लाभकारी, और फेफड़ों के लिए भी लाभकारी। आइए अब करते हैं त्रियक ताड़ासन को। खोलेंगे, हाथ ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हैं, साइड के अंदर झुकेंगे। त्रियक ताड़ासन 3-3 बार कर लें, क्योंकि खूब सारे अभ्यास हैं। कल इनको 4-4 बार कर लेना। रोज एक एक बढ़ाते हुए 20 से लेके 30 तक इन अभ्यासों को हम लेके जा सकते हैं, और ज़्यादा तकलीफ है तो 50 से लेके 100 तक भी। त्रियक ताड़ासन करने के बाद में करते हैं कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन कैसे करेंगे? दोनों हाथ पैरों को बराबर में, सांस अंदर भरेंगे, हाथ सामने की ओर। ये कटी ताड़ासन। सांस छोड़ते सांस भरो। फेफड़ों के लिए, पेट के लिए और कमर के लिए अत्यंत ही लाभकारी अभ्यास है कटी चक्रासन। 3 बार इसको। फिर कटी चक्रासन का दूसरा अभ्यास। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कंधे पे, सांस अंदर, और ऐसे पीछे की ओर घूम जाते हैं। फिर दूसरी ओर घूम जाएंगी। ऐसे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के बाद में पाद हस्तासन। श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते पूरा आगे, पाद हस्तासन। रुकेंगे यहाँ पे, श्वास भरेंगे, वापस, फिर सांस छोड़ेंगे आगे, कुछ सेकंड रुकने का प्रयास, श्वास भरो ऊपर,
फिर सांस छोड़ेंगे नीचे, पादहस्तासन। और उसके बाद में करते हैं वक्ष विकासक आसन। तो दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथ सामने की ओर, सांस भरते हुए से पीछे की ओर, सांस छोड़ेंगे आगे, सांस भरिए पीछे, सांस छोड़ेंगे आगे, सांस भरेंगे पीछे, फिर सांस छोड़ेंगे आगे, वक्ष विकासक। और अब करते हैं नटराज आसन। तो नटराज आसन में क्या करेंगे, दायां पैर को उठाएंगे बाएं पैर के बल, दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे आगे की ओर झुक जाते हैं, उड़ते हुए नटराज आसन। पीछे की स्थिति देखेंगे, पैर की पीछे की स्थिति क्या बनेगी, ये वाली बनेगी, ऐसे उड़ जाओ। बैलेंस भी बनता है इस अभ्यास से। अब दूसरी ओर से करेंगे, दूसरी ओर से नटराज आसन। फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बैलेंस बनता है। रिलैक्स। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 3-3 बार अभ्यास आज अवश्य ही कर लें। बैलेंसिंग बनाएंगे, ध्यान पूरा सामने की ओर एक बिंदु पे रखने का प्रयास। नटराज आसन। तो ये थे हमारे खड़े होके किए जाने वाले अभ्यास। आइए अब बैठते हैं और बैठकर पहला अभ्यास करते हैं ऊंचाई प्राणायाम। तो गले को सिकोड़ें और गले से आवाज आएगी। तो गले से अर्ध ऊंचाई हमने किया। आइए अब इसको पूरा करते हैं। तो गले को थोड़ा सिकोड़ेंगे, गहरा लंबा श्वास अंदर लेंगे, ठोड़ी को कंठकूप से लगा के रखेंगे। थोड़ी देर सांसों को अंदर, ऊंचाई प्राणायाम। दाएं नाक छिद्र को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को बाहर। जिनको कफ, खांसी और थायराइड की समस्या रहती है उनके लिए अत्यंत ही लाभकारी। तो ये हमारा उज्जाई प्राणायाम हुआ। आइए अब करते हैं बैठकर किए जाने वाले विभिन्न आसन। तो पहला अभ्यास हम करते हैं दोनों पैर खोल के पश्चिमोत्तानासन का। तो श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। एक, सांस छोड़े, रुकेंगे यहाँ पे थोड़े समय के लिए। 2, 3। मैं आज आपको 3-3 बार ही करके बता रहा हूँ। पश्चिमोत्तानासन करने से हमारा हृदय मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है। जिनको कमर में दर्द है वो पश्चिमोत्तानासन नहीं करें। तो पश्चिमोत्तानासन हमने किया। आइए अब करते हैं वक्रासन का अभ्यास। तो एक पैर सीधा और दूसरे पैर को मोड़ेंगे और मोड़कर लगा लेते हैं अपने पास में। पैर का फाबा हमारे घुटने के पास में लगेगा और जो पैर हमने मोड़ा वो हाथ ऐसे पीछे की ओर, और जो पैर सीधा उस पर हाथ सीधा करके और ऐसे ग्रिप डालते हुए
इस घुटने को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे और यूं पीछे जो हाथ है उधर ही घूमने का प्रयास। वक्रासन, वक्र। आइए दूसरी ओर। वक्रासन। वक्रासन करने से डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, फेफड़े भी मजबूत होते हैं, वेट लॉस भी होता है। जिनको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उसमें भी अत्यंत लाभकारी है वक्रासन। 3-3 बार आज करें, कल इसे 4 बार करना है। वक्रासन। और अब करते हैं अर्ध मतेंद्रासन। तो अर्ध मतेंद्रासन जैसे वक्रासन किया, थोड़ा सा इसमें चेंजेज हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, दाएं पैर को मोड़ के बाएं नितंब के नीचे रखेंगे और बायां पैर को उठाएंगे और ऐसे ग्रिप डाल देंगे। ग्रिप डला, जो पैर हमने ऊपर रखा यानी बायां पैर ऊपर रखा तो बाएं हाथ को पीछे की ओर रखेंगे और दाएं हाथ से पेट और पैर के बीच में से ऐसे ग्रिप डालते हुए और जो पैर खड़ा उसी पैर का पंजा पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे की ओर गर्दन घुमा देंगे जिधर हाथ है। वक्रासन के बाद में हमने कर रहे हैं अर्ध मतेंद्रासन। यह अभ्यास भी डायबिटीज, वेट लॉस के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। जिनको गैस्ट्रिक की समस्या ज़्यादा बनी उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी है और फेफड़ों के लिए भी अत्यंत ही लाभकारी है। अस्थमा दमा में भी इस अभ्यास का बहुत उपयोग है। आइए 3 बार कर लेते हैं, एक दूसरी ओर करते हैं। कुछ सेकंड रुकने का भी प्रयास करेंगे, कम से कम 10 सेकंड ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10-10 सेकंड रुकने का भी प्रयास। 2, फिर दूसरी ओर से यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट हाँ, ये पंजे को पकड़ेंगे, पीछे की ओर घूम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वक्रासन, फिर अर्धमतेंद्रासन और अब करते हैं वज्रासन। और वज्रासन के अंदर करेंगे सुसुप्त वज्रासन। तो सुसुप्त वज्रासन में कैसे करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, सर को पीछे की ओर टिका लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, हल्के हल्के पीछे जाओ। दयाल फोटो खींच ले। पीछे की ओर सर को टिका फोटो दो खींच ले। और दोनों हाथों को ऐसे जंघा पे रख लो, कोहनियां जमीन पे लगी रहेंगी। सुसुप्त वज्रासन फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है, जो कर सकते हैं। सामान्य कमर दर्द है ना, वही करेंगे, ठीक है, अन्य ना करें, वृद्ध ना करें। जैसे है तब लेना। वक्रासन, आइए वापिस कोहनियों का सहारा देंगे, वापिस आ जाते हैं और अब करते हैं मत्स्यासन। तो मत्स्यासन के अंदर हम
पद्मासन लगाएंगे। मत्स्य आसन करते हैं। पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, सर को जमीन पे टिकाते हैं, कोहनियों का सहारा देते हुए धीरे धीरे जाएंगे पीछे, ऐसे सर को टिकाया, ऐसे सीधे नहीं लेटना। अब यहाँ पे दोनों हाथों को थोड़ा सहारा लगाते हुए कमर को उठा लेंगे यहाँ पे, और सर जमीन पे टिका रहेगा। दोनों हाथ आएंगे और अपने पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयास। मत्स्य आसन सही है, देखता हूँ करो। वापिस आता है, वापिस आ जाइए, वापिस आ जाएंगे। श्वास अंदर भरेंगे, ऊपर यूं, गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हैं, कमर को झुकाते हैं। अर्धउष्ट्रासन, वापस। अर्धउष्ट्रासन पेट और फेफड़े के लिए और कमर के लिए अत्यंत ही लाभकारी अभ्यास है। सांस भरें, एक बार पुनः उठेंगे। अर्धउष्ट्रासन, एक बार और। आइए, पैर को रखेंगे ऐसे उठा के और सांस भरते हैं ऐसे पीछे की ओर, और फिर दूसरे हाथ को भी लेके जाइए। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से फेफड़े भी मजबूत होंगे, पेट की समस्या दूर होगी, नाभि दिखी रही है वो ठीक होगी, और यौवन शक्ति भी बढ़ती है उष्ट्रासन करने से। वापस उष्ट्रासन किया, और उष्ट्रासन करने के बाद में हम कर रहे हैं अर्धचंद्रासन। तो अर्धचंद्रासन कैसे करेंगे? यूं सांस अंदर भरेंगे, हल्का सा पीछे जाओ, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन और फिर अर्धचंद्रासन। सांस छोड़ते वापस सांस भरेंगे पीछे की ओर, घुटनों के बल, अर्धउष्ट्रासन। आइए अब करते हैं सशक आसन। तो वापस हमें वज्रासन में चले जाएंगे, और वज्रासन में जाकर श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर। फेफड़ों का पूरा पैकेज चल रहा है, अस्थमा दमा का। सांस भरें, वापस ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरिए, वापस ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे। आसन। और अब करते हैं योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन कैसे करेंगे? जिनसे वज्रासन में जिनसे पद्मासन में लगाया जाता है वो पद्मासन लगा लेंगे, और जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो सिद्धासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पीछे की ओर, और श्वास भरेंगे, पूरी सांसों को बाहर निकालेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं झुकने का प्रयास। सर को जमीन पे टिका दें। योग मुद्रासन। सांस भरो, वापस, फिर सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे। पेट के लिए अत्यंत लाभकारी, डायबिटीज के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। योग मुद्रासन। तो हमने खड़े होकर और बैठकर किए जाने वाले सारे अभ्यास किए। आइए अब करते हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। आओ, पहला अभ्यास है मकरासन का। तो यदि थक गए हैं तो एक हाथ पे दूसरा हाथ रख लें और सर को टिका लें। 1 मिनट के लिए विश्राम कर लेते हैं। मकरासन का अगला पोज है, दोनों कोहनियों को मिलाइए, ठुड्डी के नीचे लगाइए और पैरों को ऊपर नीचे चला लीजिए। मकरासन। मकरासन विश्रांति का आसन है। इस अभ्यास को करने से हमें शरीर के अंदर विश्रांति मिलती है, विश्राम मिलता है। साथ ही साथ में कमर में जिनको दर्द है, घुटनों में जिनको दर्द है, आइए अब करते हैं भुजंगासन के विभिन्न पोज। सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे,
करोगे पेट खिंचाओ तो कोई नहीं आ कोनिया कर लो, सांस छोड़ेंगे नीचे, थोड़ा थोड़ा कर लो। भुजंगासन के विभिन्न पोज करेंगे, ये सामान्य पोज। आइए इसी को तीव्रता के साथ में करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हाथ पे दूसरा हाथ, ठुडी जमीन पे, सांस अंदर, पूरा उठेंगे। सांस छोड़ेंगे नीचे, हाथ चेंज करेंगे, दोबारा उठेंगे। भुजंगासन अस्थमा वालों के लिए बहुत लाभकारी, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। आइए दोनों पैरों को पीछे से मोड़ेंगे और मोड़कर पंजों को पकड़ेंगे, सांस अंदर भरेंगे और आगे पीछे दोनों तरफ से उठ जाते हैं सांस भरकर। अभ्यास का नाम होगा धनुरासन। सांस भरे उठें, पेट पे पूरा प्रेशर आता है, बहुत लाभकारी अभ्यास है। रिलैक्स, दोबारा करेंगे इस अभ्यास को। धनुरासन कमर के लिए बहुत लाभकारी, फेफड़ों पे पूरा प्रेशर आता है। सांस धरें, एक बार और। धनुरासन। आइए अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास, सर्वांगासन, उतान पादासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धहलासन। और पहला अभ्यास करते हैं सर्वांगासन। तो श्वास अंदर भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर, कमर पे सहारा देंगे, पूरा ऊपर कर देंगे पैरों को सीधा। अभ्यास का नाम है सर्वांगासन। सभी अंगों का आसन हो जाता है। फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास, हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास। आंखों पे जिनको चश्मा है, चश्मा उतर जाएगा। और यहीं से हम चले जाते हैं हलासन में, दोनों पैरों को पीछे की ओर। वापस। तो हमने सर्वांगासन और हलासन कर लिया। अब करेंगे उतान पादासन। तो उतान पादासन में क्या करेंगे, दोनों हाथों को जमीन पे टिकाएंगे, सांस अंदर भरेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए आधा फीट ऊपर करेंगे। यो करो पवन जी, मुकेश जी की वालों पर। सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरी, एक बार पुनः उठाओ, उठाओ पैरों को, सांस छोड़ेंगे नीचे, दोबारा करते हैं सांस भरते हुए। 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उतान पादासन। उतान पादासन करने के बाद में करते हैं चक्रासन। तो दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और मोड़कर दोनों हाथों को कंधों के नीचे लगाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, 20 से पूरा उठने का प्रयास करेंगे। सांस भरिए। अभ्यास का नाम है, सांस छोड़ेंगे नीचे, चक्रासन। एक बार पुनः कर लेते हैं सांस भर के। अब करते हैं पवन मुक्तासन। तो एक पैर को मोड़ेंगे, पूरे पैर के ऊपर दबा, पेट के ऊपर दबाते हैं, सांस बाहर निकालते हुए और उठते हुए नाक को लगा देंगे। एक एक पैर से किया। आइए अब दोनों पैरों से एक साथ। पूरी सांस बाहर। और अब झूलते हैं पवन मुक्तासन के अंदर। ये झूलते हैं, पूरी कमर के ऊपर एक्टिविटी मिलती है और फेफड़ों के लिए भी अत्यंत लाभकारी अभ्यास। पवन मुक्तासन में झूलना बहुत बढ़िया है। और अब आगे पीछे, तो अब दाएं बाएं गोड़ गोड़ गुड़ लेते हैं, ऐसे दाएं बाएं गुड़ लो,
पूरी कमर की भी एक्टिविटी हो जाती। और अब करते हैं शवासन। तो दोनों पैरों को फैला लें आप, दोनों हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पे, हथेलियां आसमान की ओर को, अंगुलियां मुड़ी रहेंगी, पैर फैले हुए। पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सांसों को शिथिल कर देते हैं, पता भी न चले कि सांस आ रही है कि जा रही है। आंखें कोमलता के साथ में बंद, चित्त शांत, मन सहज। ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अपनी माँ की गोद के अंदर सो रहा हूँ, माँ की, धरती माँ की गोद में सो रहा हूँ और आनंद से विभोर हो रहा हूँ। और मैंने जितनी भी ऊर्जा का नाश किया है, शक्ति का नाश किया है, अब मैं पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ, धनात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ। मेरे भीतर परमपिता परमेश्वर ओमकार का हम मैं प्रति पल जप कर रहा हूँ। मुझ में मेरे ईश्वर समा रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी देह दिवाल्य से शिवाल्य होती जा रही है। मैं पवित्र होता जा रहा हूँ, मैं निरोग होता जा रहा हूँ। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। जैसे हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे और करवट लेंगे, बैठ जाएंगे। और बैठकर करते हैं सिंहासन का अभ्यास। तो शेर की भांति बैठें, जो जीभ को बाहर निकालें, आंखों को डरावनी मुद्रा में लेके आएं और जोर से सिंह की भांति धाड़ लगाएंगे। सिंह में बुलाया। करो करो ये सारा दिन लगाया तो बाइबल सुनाई बहुत अच्छा। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और गले को सहज कर लेते हैं। केवल जा रहा है आज का मोबाइल। और अब 2 मिनट के अनुलोम विलोम करते हुए, भ्रामरी उद्गीत करते हुए आज के सत्र को समापन करेंगे। दाएं नासिक इधर से श्वास अंदर भरेंगे, बाएं से श्वास को बाहर, जहाँ से बाहर वहीं से वापस भरेंगे, दूसरी ओर से बाहर। जिनको अस्थमा दमा है उनको अनुलोम विलोम कम से कम आधा घंटा तक लेके जाना है। जिनको हाल ही में कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके अनुलोम विलोम प्राणायाम को 1 घंटा तक अवश्य लेके जाएं। आधा घंटा कपालभाति और 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। और अब करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। तो सूर्य भेदी प्राणायाम करने से फेफड़ों में गर्मी आएगी और गर्मी आएगी तो श्लेष्मा है वो पिघल के बाहर आता। तो सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करेंगे? देखो, सीधी नाक है वो सूर्य नाड़ी है और बाई नाक है वो चंद्र नाड़ी। तो हमें चंद्र नाड़ी को बंद करना है और सूर्य नाड़ी से सांस भरना और छोड़ना है। सूर्य भेदी
सूर्य भेदी का एक रूप तो ये है। दूसरा क्या करेंगे, चंद्र को बंद करेंगे, सूर्य से सांस भरेंगे और चंद्र से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर चंद्र को बंद करेंगे, सूर्य से सांस भरेंगे, चंद्र से सांस बाहर। ये भी सूर्य भेदी प्राणायाम है। यहाँ पर हम कुंभक भी लगा सकते हैं। तो कुंभक कैसे करेंगे, पहले श्वास भरेंगे, फिर दोनों नाक को बंद कर लेते हैं, सांस अंदर रोकते हैं, फिर बाहर निकालेंगे और बाहरी सांसों को रोक लेते हैं। फिर श्वास भरो, रोको, सांस बाहर निकालो, फिर रोको। ऐसे सूर्य भेदी प्राणायाम। कान के भीतर 3 बार भ्रमर की भांति गुंजन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।